अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आलू की कढ़ाई रेसिपी है और बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी। आपने चिकन कढ़ाई तो खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको मेरे स्टाइल में आलू की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनाने वाली रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है लोहे की, उसमें हमने आधा कप के दरमियान तेल डाल दिया। उसके तेल में हमने 2 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल दिए हैं। लहसुन पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इस स्टेज पर हमने आलू ऐड करने हैं। आलू जो हैं हमारे पास गोल होने चाहिए, छोटे वाले, जो अच्छी तरह से गल जाएंगे। बड़े आलू इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज के लिए यूज़ होते हैं। इस मसाले को हमने अच्छी तरह से आलू को इस लहसुन में अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमने 2 तेज़पात के पत्ते, हरी इलायची ले ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, बड़ी इलायची है 1 चम्मच, ज़ीरा और सूखा हुआ धनिया 1 चम्मच, और लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच, पिसी हुई आधी चम्मच लाल मिर्च, और आधा हल्दी पाउडर चम्मच ऐड कर देंगे। ये मसाला अच्छी तरह से पीस लेंगे हम। इसके बाद हमारे आलू को हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस स्टेज पर हमने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देना है, और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और हमारे आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं, मसाला अदरक लहसुन पेस्ट में अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो मसाला पीस कर रखा है वो अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। मसाले जो है हमने 2 चम्मच भरकर डाल देने हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको एक मसाला बताया था, वही मसाला मैं पीस कर डाल रहा हूँ, और नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हमें इसे अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है, ताकि मसाला जो है हमारा आलू में अच्छी तरह से घुल जाए। अब देखें कि आलू अपना कलर भी इस वक्त चेंज कर चुके हैं। उस स्टेज पर हमने 1 कप दही डाल दी है। दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। हमारे आलू जो है इस तरह से हमारे इस वक्त हमने इसकी दही की बुनाई कर ली। कुछ 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रख देना है, ताकि हमारी दही अच्छी तरह से पक जाए। हमने 5 मिनट के लिए रखने के बाद हमारे दही अच्छी तरह से भुन चुकी है। उसके बाद हमने 3 अदर टमाटर लेकर उसको जूसर मशीन में उसका पेस्ट बना लिया। आधा कप उसमें पानी भी डाल दिया, ताकि पानी इस वजह से, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएँ, और हम इसी मसाले में सारे हमारा जो कढ़ाई है आलू की, वो अच्छी तरह से पक जाएगी। हमने टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको मैक्सिमम 15 मिनट के लिए ढककर मीडियम आंच पर रख देना है, और ताकि हमारी कढ़ाई अब फिर तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड है। बहुत ही झटपट इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कि क्या कलर आ रहा है, और बहुत ही लजीज और डिलीशियस हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देखें क्या खूबसूरत कलर आ चुका है। और अगर आप इस स्टेज पर ऑयल निकालना चाहें तो इसमें से ऑयल निकाल भी सकते हैं। अब माशाल्लाह लुक देखें कि बिल्कुल चिकन कढ़ाई को भी आप भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज कढ़ाई बनी है। उम्मीद है कि आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी हो, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रेसिपी लगी। और अगर कोई राय हो आपकी तो ज़रूर उसमें भी वो भी शामिल कीजिएगा। आपकी राय मेरे आप काबिल एहतराम है राय। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह।